चढ़ती कला फास्ट न्यूज। नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज। तुर्की और सीरिया में सोमवार को आए 7.8 तीव्रता के भीषण भूकंप के बाद करीब 28,000 मौतें हो चुकी हैं। 6,000 इमारतें ढह गई हैं और सैकड़ों मुसीबतों से लोग जूझ रहे हैं। लेकिन इस पूरी तबाही और निराशा के बीच मलबे में लोगों के जिंदा बचे रहने की चमत्कारिक कहानियां भी सामने आती रहती हैं। ऐसी एक घटना में तुर्की के हटे में मलबे के नीचे से एक 2 महीने के बच्चे को सकुशल निकाल लिया गया। इसके बाद मौके पर मौजूद लोगों की भीड़ ने तालियां बजाई और खुशी मनाई। भूकंप के करीब 128 घंटे बाद ये बच्चा जिंदा मिला था। इसे एक चमत्कार ही माना जा रहा है। भूकंप के 5 दिन बाद बचाए गए लोगों में 2 साल की एक बच्ची, 6 महीने की गर्भवती महिला और 70 साल की एक महिला शामिल है। ठंड के मौसम के बावजूद हजारों बचाव कर्मी अभी भी भूकंप की चपेट में आए इलाकों में मलबे में दबे लोगों की खोजबीन कर रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लखनऊ में यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के समापन सत्र सहित कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए आज से उत्तर प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर हैं। आज राष्ट्रपति मुर्मू लखनऊ में यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के समापन सत्र की शोभा बढ़ाएंगी। अपने कार्यक्रम के तहत शाम को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लखनऊ में लोक भवन में उत्तर प्रदेश सरकार के उनके सम्मान में आयोजित नागरिक अभिनंदन समारोह में हिस्सा भी लेंगी। 13 फरवरी को राष्ट्रपति मुर्मू लखनऊ में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के 10वें दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगी। दिल्ली लौटने से पहले राष्ट्रपति मुर्मू वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर भी जाएंगे और वाराणसी में गंगा आरती में भी शामिल होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के 246 किलोमीटर लंबे दिल्ली दौसा लालसोट खंड का आज औपचारिक उद्घाटन कर रहे हैं। एक्सप्रेसवे के इस खंड के शुरू होने से राष्ट्रीय राजधानी से जयपुर तक की यात्रा का समय 5 घंटे से घटकर लगभग 3.5 घंटे होने की उम्मीद है। 12,150 करोड़ रुपए की अधिक से लागत से विकसित यह दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का यह पहला पूर्ण खंड पूरे क्षेत्र के आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा। प्रधानमंत्री दौसा से 18,100 करोड़ रुपए से अधिक की सड़क विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी बेंगलुरु के वायुसेना स्टेशन येलहंका में एरो इंडिया 2023 के 14वें संस्करण का उद्घाटन करने के लिए सोमवार को कर्नाटक जाएंगे। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने 16 फरवरी को दिल्ली के मेयर, डिप्टी मेयर और स्थायी समिति के सदस्यों के चुनाव कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। एलजी सक्सेना ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री की सिफारिश के अनुसार वे मेयर, डिप्टी मेयर और स्थायी समिति के 6 सदस्यों के चुनाव के लिए डॉक्टर एसपी मुखर्जी सिविक सेंटर में गुरुवार 16 फरवरी को दिल्ली नगर निगम की बैठक कराने के प्रस्ताव को मंजूरी देते हैं। दिल्ली सरकार और एमसीडी ने दिल्ली के मेयर, डिप्टी मेयर और स्थायी समिति के सदस्यों के लिए चुनाव की तारीख 16 फरवरी निर्धारित की थी। इस प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी के लिए दिल्ली के एलजी के पास भेजा गया था। महाराष्ट्र के नए राज्यपाल रमेश बैस को बनाया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में भगत सिंह कोश्यारी का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। महाराष्ट्र के राज्यपाल के साथ साथ लद्दाख के उपराज्यपाल राधाकृष्णन माथुर के इस्तीफे को भी स्वीकार किया गया है। साथ ही कई राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्तियां भी की गई हैं। इसी कड़ी में झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस को महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाया गया है। वहीं कुछ नए राज्यपाल भी नियुक्त किए गए हैं। बंदी सिंहों की रिहाई के चलते भाई गुरदीप सिंह खेड़ा पैरोल पर रिहा कर दिए गए हैं। लंबे समय से जेल में बंद बंदी सिंह भाई गुरदीप सिंह खेड़ा पैरोल पर बाहर आ गए हैं। इस दौरान मोहाली में बंदी सिंह की रिहाई के लिए लगे मोर्चे में भाई गुरदीप सिंह खेड़ा बोले कि सिर्फ बंदी सिंहों की ही बात होनी चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि वे 2 महीने की पैरोल पर बाहर आए हैं। वहीं उन्होंने बंदी सिंहों की जल्दी से जल्दी रिहाई की मांग की। पंजाब में टोल प्लाजा बेशक ही अपने समय के अनुसार अथवा नियमानुसार बंद हुए हैं, पर स्टेट हाईवे 24 पंजाब बलाचौर दसूहा पर स्थित 3 विभिन्न टोल प्लाजा करीब 1 महीने से बंद पड़े हैं। इसका कारण यह है कि इनकी म्याद 14 फरवरी 2023 को पूरी होने जा रही है। इसके बारे में चंडीगढ़ से बलाचौर द्वारा दसूहा तक जाते समय पहले टोल प्लाजा मजारी, दूसरा चब्बेवाल और तीसरा मानगढ़ गांव दसूहा के समीप है। करीब 104.96 किलोमीटर पर आने जाने वाले वाहन चालकों को सैकड़ों रुपए टोल प्लाजा पर देने पड़ते थे, जिसके चलते आज रविवार को दोपहर 3 बजे मुख्यमंत्री भगवंत मान टोल कंपनी और पीडब्ल्यूडी के उच्च अधिकारियों से उक्त तीनों टोल प्लाजों को बंद करने अथवा चलाने संबंधी अहम मीटिंग करने वाले हैं। अब देखना यह है कि सरकार उक्त टोल प्लाजा को लेकर क्या फैसला लेती है।
जालंधर देहात की क्राइम ब्रांच की पुलिस ने गैंगस्टर सुक्खा कालवा की गैंग के 3 सदस्यों को हथियारों के साथ गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। यदि समय रहते पुलिस उनको काबू न करती तो तीनों बैंक डकैती या फिर एटीएम लूटने की फिराक में थे। उक्त लोगों के खिलाफ पहले भी कई आपराधिक केस दर्ज हैं। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक उक्त आरोपियों ने विदेश में बैठे सुखविंदर सिंह उर्फ सोखी पुत्र लखबीर सिंह निवासी पत्थर खुर्द हाल यूएसए की तरफ से दिलजीत सिंह पुत्र बलविंदर सिंह निवासी पत्थर खुर्द पर हमला करने की सुपारी ली हुई थी। दिल्ली से सिटी नोएडा के सेक्टर 8 के एक झुग्गी में सिलेंडर फटने से एक ही परिवार के 6 लोग झुलस गए। हादसे में 12 दिन की बच्ची और 8 साल के एक बच्चे की मौत हो गई। कोतवाली फेज 1 के सेक्टर 8 की जेजे कॉलोनी की एक झुग्गी में सिलेंडर फटने से आग लग गई। इस आग में 6 लोग झुलस गए। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया और घायलों को इलाज के लिए नोएडा के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां एक नवजात समेत 2 बच्चों की मौत हो गई। अन्य 4 घायलों को हालत गंभीर देखते हुए उन्हें इलाज के लिए दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। जेल में बंद विधायक अब्बास अंसारी से अवैध तरीके से मुलाकात के मामले में पत्नी निखत बानो को चित्रकूट पुलिस ने गंभीर धाराओं में रिमांड कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया, जिस पर कोर्ट ने सरकारी अधिवक्ता और विपक्ष के अधिवक्ता की दलीलें सुनकर रिमांड को एक्सेप्ट करते हुए निखत अंसारी और उसके ड्राइवर न्याज को 5 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। 16 फरवरी को निखत अंसारी की जमानत की सुनवाई की डेट लगा दी है। बता दें कि शनिवार को निखत अंसारी जेल में बंद अपने पति अब्बास अंसारी से मिलने के लिए चित्रकूट जेल पहुंची थी, जहां अनाधिकृत रूप से प्राइवेट रूम में बंद कमरे में मुलाकात कर रही थी। तभी इसकी भनक जिला प्रशासन को लग गई, जिस पर डीएम और एसपी ने छापा मारकर निखत बानो को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में डीजी जेल ने डीआईजी जेल से मामले की जांच करने के आदेश दिए थे। जांच में प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर जेल अधीक्षक अशोक सागर सहित 8 लोगों को डीजी जेल ने निलंबित कर दिया है। हिमाचल प्रदेश में कई इलाकों में 3 दिन से बर्फबारी और बारिश के बाद अब मौसम साफ हो गया है। लाहौल स्पीति में 3 दिन से बर्फबारी के बाद अब रविवार को धूप निकली है। हालांकि लाहौल घाटी देश और दुनिया से कटी हुई है और यहाँ पर सड़कें बर्फ से अटी पड़ी हैं। फिलहाल सड़कों को बहाली को लेकर प्रयास किए जा रहे हैं। शिमला सहित प्रदेश के अन्य इलाकों में भी धूप निकली है। मौसम विभाग के अनुसार हिमाचल प्रदेश में रविवार से अगले 4 दिन मौसम साफ रहेगा, लेकिन 16 फरवरी फिर से मौसम बदलने के आसार हैं। बर्फबारी के चलते कुल्लू, लाहौल स्पीति और किन्नौर के ऊंचे क्षेत्रों के लोगों की दिक्कतें बढ़ी हुई हैं। सूबे में 196 सड़कें बर्फबारी से बंद हैं और इसके अलावा 150 ट्रांसफार्मर ठप होने से बिजली सप्लाई बाधित है। फिलहाल फास्ट न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी। चढ़ती कला फास्ट न्यूज।